नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी की नजरें महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसके लिए हर राज्य में राजनीति जोरों पर चल रही है। सभी दल चुनावी रण में उतरकर चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी, जबकि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके बाद इन तीनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले सियासी बयानबाजियों का दौर काफी तेज हो चुका है और राजनेता लगातार एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने के साथ ही अभद्र टिप्पणी देते हुए भी देखे जा रहे हैं। बात झारखंड की करें तो इस वक्त झारखंड का सियासी रंग कुछ ज्यादा ही चटक नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में लगातार तरह तरह की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। कभी किसी नेता का दल बदलने का सिलसिला देखने को मिलता है, तो कभी अपने ही सियासी खेल बिगाड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी दो दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी इस कदर बढ़ जाती है कि बात माफी मांगने तक आ जाती है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक गतिविधियां पिछले कई दिनों से झारखंड में देखने को मिल रही है, जहां आगामी चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर आरजेडी और वामपंथी दल चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 810 सीटों पर जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए धीरे धीरे सभी दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा रही है। साथ ही पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। एक और जहां नामांकन भरने के साथ ही सभी नेता सियासी बिगुल फूंकने का काम कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव से पहले सियासी बयानबाजियों का दौर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है और एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल नामांकन करने के बाद इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इरफान अंसारी ने नॉमिनेशन के बाद कहा कि सीता सोरेन बोरो खिलाड़ी और रिजेक्टेड माल हैं। इरफान के इस बयान के बाद सीता सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर इरफान ने माफी नहीं मांगी तो इसका उग्र विरोध होगा। साथ ही बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और इरफान पर बड़ा हमला बोला है। पहले आपको बता देते हैं कि इरफान अंसारी ने आखिर क्या कहा। दरअसल इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि ये जो रिजेक्टेड माल है, वैसे प्रत्याशी जिनको हरा चुका हूं उनको कहूंगा कि ये समय लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो बीजेपी आपको समाप्त कर देगी, बीजेपी खोखला कर देगी। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहां तो आपने क्लीन स्वीप दे दिया है, जहां जाते हैं वहां अपार जन समर्थन मिलता है, इनको समझ नहीं आ रहा है। अब इरफान अंसारी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा गया कि क्या सोरेन परिवार की दूसरी बहू कल्पना सोरेन पर भी इरफान अंसारी के इस तरह का बयान देने पर झामुमो चुप रहता। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, वह सोरेन परिवार की बहू हैं। उनके लिए जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, क्या इसी तरह का बयान दूसरी बहू कल्पना सोरेन के ऊपर इरफान अंसारी के देने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रहता? क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगा? साथ ही उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद इरफान अंसारी द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक है, यह उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उनका बयान औरतों और लड़कियों के बारे में उनकी मानसिकता को उजागर करता है। उनके द्वारा कही गई बात सड़क छाप भाषा है। इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार इस तरह के हैं। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता सीता सोरेन ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि
कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इरफान जी, माफी मांगिए वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे सम्मानित पद पर रहकर आपने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता जब तक सत्ता में रहेंगे महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। अब इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप महिलाओं को किस नजर से देखते हैं यह आज जनता के सामने है और जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें कि सीता सोरेन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुई थी। सीता सोरेन जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की बहू हैं, जिनकी शादी शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन से हुई थी, जिन्हें 2009 में सीता सोरेन ने खो दिया था। लेकिन कुछ वक्त बाद उनके और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक न होने की वजह से लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस वक्त उन्होंने जेएमएम नेतृत्व पर अपनी और अपने परिवार की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। झामुमो की महासचिव रही सीता सोरेन 3 बार की विधायक हैं। अपने इस्तीफे के वक्त शिबू सोरेन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत दुखी मन से इस्तीफा दे रही हैं। सीता सोरेन ने पत्र में लिखा था कि झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा और एक महान क्रांतिकारी मेरे दिवंगत पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। पार्टी और परिवार वालों ने हमें अलग थलग कर दिया है। यह मेरे लिए बेहद दर्दनाक रहा है। मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद से ही सीता सोरेन जेएमएम के खिलाफ खड़ी होकर और बीजेपी के नेतृत्व में काम करने लगी, जिसके चलते आगामी 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीता सोरेन को झारखंड की जामताड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी चुनावी मैदान में है। फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के चलते चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के इस बयान ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी ये बयानबाजी कब रुकती है। साथ ही देखना यह भी अहम होगा कि कांग्रेस नेता इरफान अंसारी अपने इस अभद्र बयान के लिए बीजेपी नेता सीता सोरेन से माफी मांगेंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।